मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली में सरकार बनते टीम मोदी के वो 5 फैसले जिनसे टीम केजरीवाल में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली की नई सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन आज भी जारी। केजरीवाल को फिर जेल भेजने की तैयारी हो गई है क्या? अब इसका चैप्टर। दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी की नई टीम ने धमाकेदार एंट्री की, तब से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम की नींद उड़ी हुई। केजरीवाल और उनकी टीम के साथ दिल्ली में अब क्या होने वाला है, यह सोचकर ही वो लोग घबरा रहे होंगे। हमने कल ही आपको बता दिया था कि बहुत फाइलें खुलने वाली हैं बॉस। कई लोग फिर से जेल जा सकते हैं, यह भी हो सकता है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कह भी दिया कि केजरीवाल के पिछले 13 साल में जो कुछ भी गलत हुआ, उसकी एक एक फाइल खोली जाएगी। यानी काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसमें असली बवाल तो तब मचेगा जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में दिखेगी। यह सब सुनकर ही केजरीवाल की टीम में हड़कंप मच गया है। लेकिन वो भी कम नहीं है। दिल्ली में सरकार बने अभी दूसरा दिन ही है, लेकिन केजरीवाल की टीम दिल्ली में मोदी की गारंटी को लेकर नरेंद्र मोदी की नई टीम को घेरने में जुट गई। यानी नई सरकार बनते ही दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई। इसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली में नई सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी की टीम को घेर रही केजरीवाल की टीम के लिए आगे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। ये मोदी की गारंटी है और आप लिख के रखिए। रेखा गुप्ता जी ने मोदी जी को झूठा साबित कर दिया कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। दिल्ली में नई सरकार बनते ही जो पॉलिटिक्स की चिंगारियां फिर से उठी हैं, उन चिंगारियों से अभी आग भड़कने वाली है। और इस आग में चलना है अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि नरेंद्र मोदी की दिल्ली टीम आते ही ताबड़तोड़ एक्शन मूड में है। केजरीवाल पर भयंकर मुसीबत कैसे आने वाली है, उसके संकेत मिल गए हैं। जैसे आप देखिए कि केजरीवाल पर पहले से ही शीश महल की जांच का संकट है। इसमें सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शीश महल की डिटेल में जांच करेगा, यह भी अब आ गया है। अब पिछले कई सालों से अटकी हुई सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसमें सरकारी योजनाओं में खर्चे को लेकर केजरीवाल सरकार की भूमिका की जांच होगी। इसके अलावा आज मोहल्ला क्लिनिक की जांच का भी ऐलान हो गया। बीजेपी पिछले कई सालों से मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। केजरीवाल सरकार के दौरान डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर पुरानी फाइलें खोलने का भी ऐलान हो गया है। और हमने जो जो आपको कल बोला था वो आज सब हो गया बॉस। सारी फाइल, हमने बोला था बस वाली फाइल खुलेगी, हमने बोला था मोहल्ला क्लिनिक वाली फाइल खुलेगी, हमने बोला था सीएजी की रिपोर्ट आएगी। बॉस, केजरीवाल की ऐसी फाइलें अब खुलने वाली हैं, बहुत संकट है। यानी केजरीवाल के लिए चारों तरफ से परेशानी बढ़ने वाली, क्योंकि इस जांच में अगर केजरीवाल के खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो उनके लिए मुसीबत बढ़ना तय है। दिल्ली चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता को जो गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करने के लिए रेखा गुप्ता एक्शन मोड में काम कर रही है। कल शपथ हुआ, सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी। यमुना की सफाई को लेकर बहुत बड़े मैसेज दिए और आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। इसी बीच नई सरकार ने दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र भी बुला दिया। दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसमें पिछले 5 साल से अटकी हुई 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश होंगी। यह रिपोर्ट बताएगी कि सरकार का पैसा सही तरीके से खर्च हुआ था या नहीं। इसमें सरकारी विभागों, योजनाओं और परियोजनाओं में हुए खर्च की जांच होती है। अगर कहीं घोटाले या गड़बड़ी की बात होती है तो सीएजी रिपोर्ट उसको उजागर करती है। केजरीवाल सरकार के दौरान विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कई बार सदन में कहा कि सीएजी की रिपोर्ट रखो भाई, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी कोर्ट तक चली गई, फिर भी केजरीवाल सरकार इसे टालती रही। आप सोचिए बॉस, जो व्यक्ति इस देश में पारदर्शिता लाने के लिए पॉलिटिक्स में आया हो, वो सीएजी की रिपोर्ट नहीं रख रहा है विधानसभा के अंदर। यह हाल केजरीवाल की सरकार में था। यह हाल था बॉस। कहते थे हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश होते ही एक बार फिर से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती। चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों से सीएजी रिपोर्ट की भी गारंटी की थी कि भाई इसको लेकर आएंगे, जिसे अब सीएम रेखा गुप्ता पूरा करने जा रही। पीएम मोदी का बयान आपको याद दिलाता हूं, फिर सीएम रेखा गुप्ता का एक नया एक्शन दिखाऊंगा। जिन्होंने
दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सीएजी रिपोर्ट का ही सामना नहीं करना है। दिल्ली की नई सरकार ने आज उनके खिलाफ कई जांच के आदेश भी दे दिए। दिल्ली सरकार के परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज 2 जांच का ऐलान किया। इसमें पहली जांच दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर होगी। इसमें दवाओं की कमी और डॉक्टर्स की तरफ से जारी प्रिस्क्रिप्शंस की जांच की जाएगी। इसके अलावा दूसरी जांच दिल्ली डीटीसी बसेस की खरीद को लेकर है। परिवहन मंत्री पंकज कुमार के मुताबिक डीटीसी की 40% बसेस डिपो में ही खड़ी हैं, जबकि नई बसेस नहीं खरीदी गई। इसे लेकर अब जांच की जाएगी। इसके पहले सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व सीएम आतिशी और बाकी मंत्रियों के निजी स्टाफ्स को भी हटा दिया। ये वो कर्मचारी थे जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए काम करते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल स्टाफ कहा जाता है। कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया। इस योजना को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लागू होने से रोक रखा था। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बढ़ते संकट को देखते हुए अब दिल्ली में सियासी बवाल शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी को इस बात का डर है कि फिर से कहीं केजरीवाल के जेल जाने की नौबत ना आ जाए। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को घेरना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कल को कोई फाइल खुले और केजरीवाल को जेल जाना पड़े तो कहने को तो रहेगा ना कि हम हंगामा कर रहे थे, हम इनसे कह रहे थे कि वादा पूरा करो, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। तो ये पहले से नैरेटिव सेट करते हैं। आज फिर पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने इसे अभी तक लागू नहीं किया। एक बार आतिशी को सुनिए, फिर बताता हूं रेखा गुप्ता ने क्या जवाब दिया। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया रेखा गुप्ता जी ने कि मोदी जी की गारंटी नहीं होती, मोदी जी की गारंटी जुमला होती है, कि मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। 13 साल कांग्रेस का राज रहा, 13 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया। अपना कार्यकाल देखने हमें एक दिन में प्रश्न उठाने वाले ये कौन लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बैकफुट पे कर दिया, जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए। आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे।